वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ABSIT, गाजियाबाद। आज वीडियो लेक्चर हम लेकर आए हैं ऑन द बेसिस ऑन द टॉपिक ऑफ लीनियर एंड बाइनरी सर्च। तो हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे सर्चिंग क्या है और लीनियर और बाइनरी सर्च में हम कैसे काम करते हैं, क्या उनकी करस्पॉन्डिंग एल्गोरिदम्स हैं और उनकी सी में इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इजी वे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्टेप्स को समझेंगे, प्रोसीजर को समझेंगे, फिर उसके एल्गोरिदम्स को समझेंगे, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट दी इन देयर इम्प्लीमेंटेशंस। So first of all, I'm going to discuss about what is the searching. So searching is a process of finding the location of given element in the linear array. The search is said to be successful if the given element is found, that is, the element does exist in the array, otherwise unsuccessful. There are two approaches to search a operation, that is linear search and binary search. तो linear search में क्या है? This method which traverses sequentially to locate item is called linear search or sequential search. हम इसमें एक sequential way में search करते हैं एक particular item को. The algorithm does one chooses generally depends on organization of the array elements. If the elements are in random order, then one have to use linear search technique. जो भी हमारे पास elements हैं वो random order में हैं, then we have to apply the linear search. तो ये कैसे काम करती है, क्या इसके लिए एल्गोरिदम है? तो ये एक एल्गोरिदम के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैंने एक नाम लिखा है लीनियर सर्च। इसमें ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एक मुझे सर्च करना है जो कि आइटम है, लोकेशन उसकी लोकेशन है, अगर वो मुझे सक्सेसफुल मिल जाता है उस एरे की लिस्ट में। तो हियर A is a linear array of size n. This algorithm finds the location of the elements item in the linear array A. If search ends in success, it sets LOC to the index of the element, otherwise it sets location LOC to -1. अगर वो हमें मिल जाता है, सक्सेसफुल रहती है सर्च, तो उसका जो इंडेक्स है वो हम LOC में सेट कर लेंगे। अगर वो हमें नहीं मिलता है, हम अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो जो उसकी LOC में हम वैल्यू क्या सेट कर देंगे? -1। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एक लूप स्टार्ट किया है जो i = 0 से स्टार्ट हो रहा है, n-1 तक जा रहा है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू कंपेयर। हमने एक यहाँ पे इफ लगाया है कंडीशन। यहाँ पे a ऑफ i हर बार वैल्यू आएगी। यहाँ पे a ऑफ 0 से लेके a ऑफ n तक, a ऑफ n 0 से लेके n-1 तक, और हर बारी में आइटम जो भी मुझे सर्च करना है पर्टिकुलर वैल्यू, वो मैं यहाँ पे इन हर वैल्यू से कंपैरिजन कर रहा हूँ। देन सेट LOC इक्वल्स टू i, अगर वो हमें मुझे मिल जाता है, देन एग्जिट इफ एंड फॉर सेट LOC इक्वल्स टू -1 अगर हम सक्सेसफुल रहते हैं, एंड लास्ट में एट दी एंड। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस और द एल्गोरिथम टू वर्क विद द लीनियर सर्च। अब मुझे बात करनी है इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके कि भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट, ये एल्गोरिथम को मुझे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ सी। तो मैंने एक रिटर्न टाइप लिखा यहाँ पे इंट, एक नाम आ गया फंक्शन का लीनियर सर्च, यहाँ पे एरे आ गया इंट *a, इंट n, इंट आइटम जो कि मुझे सर्च करना है। तो इंट के मैंने एक यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल यूज किया है। फिर मैंने एक फॉर लूप स्टार्ट किया है जो के से 0 से जा रहा है और n-1 तक चलेगा। फिर मैं इसमें यही कर रहा हूँ, हर बारी a ऑफ k मतलब हर वैल्यू, हर इंडेक्स की वैल्यू को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ उस आइटम के साथ जो कि मुझे अपने एरे में सर्च करना है। और अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं रिटर्न k कर दूंगा, उसकी लोकेशन को मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज रिटर्न -1। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस थ्रू विच यू कैन इम्प्लीमेंट द लीनियर सर्च। अब मैं बात करता हूँ इसकी एनालिसिस को लेके। तो इट इज द बेस्ट पॉसिबल केस, द आइटम may occur at first position. In that case, the search operation terminates in success with just one comparison. इसमें बेस्ट केस क्या पॉसिबल है? बेस्ट केस वो केस है कि जैसे ही मैंने कंपैरिजन स्टार्ट किया, फर्स्ट पोजीशन से a ऑफ 0 पे ही
जो आइटम मुझे सर्च करना है वो मुझे वहां पे मिल जाता है पहले बार में, फर्स्ट टाइम में। दिस इज द बेस्ट केस फॉर दैट एल्गोरिथम। द सर्च ऑपरेशन टर्मिनेट्स इन सक्सेस विद जस्ट वन कंपैरिजन। वर्स्ट केस क्या होगा? Worst case occurs when either the item is present at the last position or missing from the array. मुझे 0 से स्टार्ट किया मैंने एरे, हर एलिमेंट को कंपेयर करते करते मैं n-1 तक पहुंच गया। n-1 के बाद तो लूप मेरा चलेगा नहीं, तो या तो वो वैल्यू मुझे n-1 पोजीशन पे जाके मिली है, मतलब लास्ट इंडेक्स पे वो वैल्यू मुझे मिली है या नहीं मिली है। तो दिस इज द वर्स्ट केस फॉर दैट लीनियर सर्च। इन द लेटर केस the search terminates in failure with n comparison. Thus we find that in worst case linear search is O of n operations. अगर वो फेलियर रहता है या वर्स्ट केस होता है तो उस केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे वो कितने होंगे? जितने की नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे उस एरे में। मैं क्योंकि हर इंडेक्स को उस आइटम के साथ जो मुझे सर्च करना है मैं उसे चेक करूंगा, सर्च करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो जाएंगे? जितने नंबर ऑफ मेरे पास एलिमेंट्स हैं, तो उतने मैक्सिमम टाइम तक मेरा उसमें लूप चलेगा। तो वही उसकी करस्पॉन्डिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और वो किस फॉर्म में आएगी? O of n की टर्म्स में आएगी इन द केस ऑफ लीनियर सर्च ऑफ द वर्स्ट केस। अब मैं बात करता हूं एक दूसरे टाइप की अप्रोच, बाइनरी सर्च। अभी हमने डिस्कस किया था लीनियर सर्च और उसकी एनालिसिस भी डिस्कस करी थी बेस्ट केस और वर्स्ट केस के लिए। अब हम आते हैं बाइनरी सर्च पे। बाइनरी सर्च में हम कैसे काम करते हैं, क्या इसकी एल्गोरिथम है, अब इसके बारे में हम लोग आसान तरीके से समझते हैं। सपोज द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इसमें जो भी एलिमेंट हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। इससे पहले अगर मैं बात करता हूँ लीनियर सर्च के केस में, वहां पे जो भी एलिमेंट्स थे एरे के वो कैसे थे? रैंडम ऑर्डर में थे। ठीक है, तो वहां पे मुझे आसान रहता है लीनियर सर्च को अप्लाई करना। अगर वो अरेंज्ड हैं, ठीक है, तो मैं अप्लाई करूंगा बाइनरी सर्च। द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम कॉल्ड बाइनरी सर्च इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट है, एक एरे है 3, 10, 15, 20, 35, 40, 60 एंड वी वांट टू सर्च एलिमेंट 15। हमें 15 एलिमेंट को सर्च करना है। तो मैंने ये एरे डिफाइन कर लिया। ए ऑफ 0 पे 3 एलिमेंट आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20, 35, देन 40, देन 60। ए ऑफ 0 से लेके ए ऑफ 6 तक टोटल 7 एलिमेंट्स। वी टेक द बिगिनिंग VEG इक्वल्स टू 0 एंड एंड इक्वल्स टू 6 and compute location of the middle element as, हम इसमें middle element की पोजीशन पहले आइडेंटिफाई करेंगे। वो कैसे? mid इक्वल्स टू बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो बिगिनिंग है, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, उसका वैल्यू क्या है? 0। कहाँ तक जा रहे हैं हम? 6 तक। तो बिगिनिंग प्लस एंड 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 3। तो मिड की क्या वैल्यू आ गई? 3। दूसरा स्टेप, अब मैं क्या करूंगा? कंपेयर द आइटम विद द मिड, दैट मींस a ऑफ मिड इक्वल्स टू a ऑफ 3। मैं इसमें जो कंपैरिजन स्टार्ट कर रहा हूं, लीनियर के केस में हम लोग फर्स्ट इंडेक्स से, दैट मींस बाय डिफॉल्ट हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं वो मिड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इफ a ऑफ मिड इक्वल्स टू a ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 15, दैट इज, अब इससे क्या हमें मिल गया कि बिग जो बिगिनिंग है दैट इज लेस देन एंड, वी स्टार्ट नेक्स्ट इटरेशन। अब हम क्या करेंगे इसमें? एज a ऑफ मिड जो है इक्वल्स टू 20, दैट इज लेस देन, that is greater than 15, therefore we take end equals to mid minus 1, that is 3 minus 1 equals to 2, whereas VEG जो हमारा beginning है remains same। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हमने इसे पहले यहाँ पे कंपैरिजन कराया। तो जो मुझे सर्च करना है एलिमेंट वो कितना है? 15। तो मैंने यहाँ से कंपैरिजन किया, तो इस पे जो वैल्यू है वो कितनी है? 20। मुझे जो सर्च करना है आइटम वो कितना है? 15। तो जो इसकी वैल्यू है मिड की वो इससे कम है, दैट मीन्स मुझे इस वाले पोर्शन में ही एलिमेंट को सर्च करना है, क्योंकि इसमें जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो शॉर्टेड हैं।
तो मैं इस साइड जाऊंगा ही नहीं। मैंने यहाँ से कंपैरिजन किया, आइडेंटिफाई किया कि जो वैल्यू मुझे सर्च करनी है वो मिड वाले एलिमेंट से छोटी है, तो आई हैव टू सर्च दी हाफ, स्टार्टिंग हाफ पोर्शन। तो मैं बिगिनिंग में यहाँ पे जाऊंगा और एंड कहाँ तक हो जाएगा, ए ऑफ 2। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो एंड हो गया वो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, और 0 से बिगिनिंग मेरी 0 ही रहेगी। तो मिड अगली बार के लिए क्या हो जाएगा मेरा, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2, तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज प्लस टू 1। अब मैं कंपेरिजन कहाँ से स्टार्ट कराऊंगा, 1 फर्स्ट पोजीशन से, फर्स्ट इंडेक्स से। तो फर्स्ट इंडेक्स पे फिर मैंने चेक किया, सिंस ए ऑफ मिड दैट इज ए ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 10 दैट इज लेस देन 15, जो कि मुझे सर्च करना है। देयरफॉर we take beginning equals to mid plus 1, so 1 + 1 equals to 2, where as end remains the same, beginning equals to end, क्योंकि अब मुझे दूसरा वाला पोर्शन हो गया। अभी देखो हम इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया, तो इससे जो ये वाली मैंने इससे कंपैरिजन किया 15 को, तो जो 15 है वो बड़ा है, तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही जाऊंगा। अब मेरे पास एक ही एलिमेंट बचा, क्योंकि अब इसके लिए जो बिगिनिंग और एंड है वो क्या हो गया, एक ही इंडेक्स हो गया, क्योंकि जो एंड है वो तो यही फिक्स रहेगा, अब बिगिनिंग भी यही हो गया। तो इसमें क्या हो गया, वेयर एंड रिमेन्स सेम सिंस बिगिनिंग इक्वल्स टू एंड। और लास्ट जो स्टेप है वो क्या हो गया, कंप्यूट द मिड एलिमेंट। मिड क्या हो गया, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2, तो बिगिनिंग भी 2 एंड भी 2, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। Since a of mid that is a of 2 equals to 15, the search terminates on the success। अब यहाँ पे जाके वो एलिमेंट हमें अवेलेबल हो गया। ये प्रोसीजर हम लोग यूज करते हैं इन द केस ऑफ बाइनरी सर्च। ठीक है, तो बाइनरी सर्च उस केस में बेनिफिशियल है जब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, जो गिवन एलिमेंट्स हैं एरे में, लिस्ट में, वो सारे शॉर्टेड ऑर्डर में हैं। तो हम लोग जो पहला कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं वो उसके इंडेक्स के मिड को, जो हमारा मिड का इंडेक्स है, वैल्यू नहीं इंडेक्स। अगर टोटल हमारे पास 7 एलिमेंट हैं तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है 0, लास्ट इंडेक्स क्या है 6, तो 0 + 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेरी वैल्यू आई 3, तो हम कंपैरिजन a ऑफ 3 से करेंगे। अब मैं यहाँ पे इस वैल्यू का कंपैरिजन जो कि मुझे सर्च करनी है इससे करूंगा। इस तरीके से अगर वो वैल्यू छोटी है तो आई हैव टू कवर द लेफ्ट पोर्शन, अदरवाइज आई हैव टू, अगर वो बड़ी है तो आई हैव टू कवर ओनली द राइट पोर्शन। तो इस तरीके से मैं इसमें आगे मूव आउट करता रहूंगा और अपडेट करता रहूंगा बिगिनिंग और एंड को। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसमें काम कर सकता हूं। अब हम इसके एल्गोरिथम की बात करते हैं। बाइनरी सर्च नाम हो गया, ए एरे हो गया, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, आइटम जो कि मुझे सर्च करना है, एलओसी उसकी लोकेशन होगी। मैंने स्टार्ट किया, बीईजी बिगिनिंग जो है जो 0 से कर दिया स्टार्ट, सेट कर दिया एंड इक्वल्स टू n - 1 एंड सेट मिड इक्वल्स टू बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2। अब मुझे इसमें एक कंडीशन लगानी है, वो क्या है कि व्हाइल बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड एंड ए ऑफ मिड इज नॉट इक्वल्स टू आइटम, देन अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन कराऊंगा, इफ item less than a of mid then set end equals to mid - 1 else set beginning equals to mid plus 1, हाफ और राइट हाफ और दूसरे पोर्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें किधर मूव करना है उसके लिए मुझे सेट करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें एंड सेट कर दिया मिड -1 अगर मैं लेफ्ट पोर्शन की बात करता हूँ, और ये मेरा राइट पोर्शन हो गया, वो क्या हो जाएगा बिगिनिंग इक्वल्स टू मिड प्लस 1। एंड इफ सेट मिड इक्वल्स टू बिग, अगर ऐसा इसमें से नहीं कोई सक्सेसफुल होता तो सेम वही प्रोसेस, सेट मिड इक्वल्स टू बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2 एंड व्हाइल इफ बिगिनिंग इज ग्रेटर देन एंड देन सेट एलओसी इक्वल्स टू -1। अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हम उसकी जो लोकेशन है वो -1 सेट कर देंगे, एल्स सेट एलओसी इक्वल्स टू मिड एंड इफ देन एंड। तो ये सिंपल तरीका है, एल्गोरिथम है, प्रोसीजर है कि मैं इस बाइनरी सर्च के लिए कैसे प्रोसेस करूंगा। अब मैं बात करता हूँ इसके इम्प्लीमेंटेशन की। मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसके लिए कोड बनाना है सी में, तो क्या रहेगा फंक्शन, देखिए हम इसको समझते हैं आसान तरीके से। रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, एरे इंडेक्स, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द एरे, जो सर्च करना है वो आइटम।
मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बिगिनिंग के लिए BEG, एंड के लिए एंड, और मिड के लिए MID मिड। तो बिगिनिंग की वैल्यू 0, एंड की वैल्यू n-1 मैंने इनिशियलाइज कर दी, असाइन कर दी। Then I'm going to calculate the value of mid, that is equals to beginning plus end divided by 2. Then I'm going to apply the condition while BEG beginning less than end, और एक कंडीशन इसके साथ में क्या, A of mid is not equals to item, क्योंकि जहां से हम कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वहां पे ही हो सकता है कि भाई पहली बार में ही मैंने मिड से कंपैरिजन किया और वो एलिमेंट मिल गया, तो हम इसमें प्रोसेस ही नहीं करने वाले हैं। लेकिन ए ऑफ मिड से वो नहीं मिला है, पहली कंडीशन तो ये, और दूसरी कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए कि जो बिगिनिंग है वो हमारे एंड से छोटी होनी चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि हमारे पास एट लीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए, तभी ये दोनों में डिफरेंस आएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट होंगे तभी तो हम उसमें सर्च करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी, इफ आइटम लेस देन ए ऑफ मिड then end equals to mid minus 1, else BEG beginning equals to mid plus 1। ये लेफ्ट पोर्शन और ये राइट पोर्शन को मैंने ब्रेक कर दिया। then mid equals to beginning plus end divided by 2, if beginning is greater than end return -1, else return mid। तो ये सिंपल फंक्शन हो गया बाइनरी सर्च को सी प्रोग्रामिंग के थ्रू, सी लैंग्वेज के थ्रू इंप्लीमेंट करने का। अब इस फंक्शन को यूज करके हम अपने मेन प्रोग्राम में यूज करें और इसके थ्रू हम कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं किसी भी एक एरो को यूज करके। अब मैं इसकी बात करता हूं एनालिसिस की। तो इन ईच इटरेशन और इन ईच रिकर्सिव कॉल द सर्च इज रिड्यूस्ड टू 1/2 of the array, therefore for an element in the array there will be log base 2 n iteration for recursive calls. Thus the complexity of binary search is O log base 2 n, क्योंकि हम इसमें जो कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं वो मिड से कर रहे हैं, तो अगर वो एलिमेंट हमें मिलता है तो हमें हाफ पोर्शन ही केवल कवर करना है। लीनियर के केस में हम स्टार्टिंग से सर्च करते हैं और वर्स्ट केस में हम लास्ट तक जाते हैं, लेकिन इस केस में क्या है, ओनली वी आर गोइंग टू कवर द हाफ लिस्ट ऑफ आवर कंप्लीट एरे और दी कंप्लीट लिस्ट। दैट्स वाई इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हमारी log base 2 n। This complexity will be same in respect to the position of the element even if it is not present in the array। तो ये हमारे लेक्चर की समरी है कि हमने इसमें अंडरस्टैंड किया। थैंक यू।